मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अमरीकी H-1B वीज़ा की फीस में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 71 वीज़े भारतीय शहरियों को मिलते हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश के IT प्रोफेशनल्स की बड़ी तादाद शामिल है। अवैसी ने तजवीज़ पेश की कि मोदी हुकूमत ट्रंप हुकूमत की ब्लैकमेलिंग के आगे ना झुके और तिजारती मुआहदों के जरिए डॉलर से इनराफ की पॉलिसी अख्तियार करे। देखिए, भारत में H-1B वीजा जो है ज्यादातर पहले तो समझिए कि H-1B वीजा जो है 71% इंडियंस को मिलता है। उसमें से बहुत बड़ा शेयर होता है तेलंगाना आंध्रा के जो टेकीज होते हैं। और इस बात का खास ख्याल रखिए कि जो भारत को करीब 125 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस होता है। अब अगर आइंदा से जिस किसी को भी H-1B वीजा मिलेगा और उसके एम्प्लॉयर्स को कहा जाएगा कि भाई $1 लाख आप जमा करवाइए, तो फिर इसका डायरेक्ट असर हमारे भारत के लोगों को पड़ेगा, नौजवानों को जो बड़ी मेहनत करते हैं और बड़े इदारों में कॉलेजेस में जाकर आप अपनी तालीम को मुकम्मल करते हैं, और उसका बुरी तरह असर पड़ेगा। मेरी शिकायत ट्रंप से तो है, मगर सबसे ज्यादा शिकायत मेरे देश के प्रधानमंत्री से है। आपने अहमदाबाद में इतना बड़ा मीटिंग की, स्टेडियम में मीटिंग की, हाउडी मोडी किया आपने, ये क्या फायदा हुआ बताइए? और हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना नहीं चाह रहा हूं, मगर भारत सरकार को और खासतौर से मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि ये सब जो पाकिस्तान का मिलिट्री चीफ जाकर खाना खाता है ट्रंप के साथ, फिर हमारे पड़ोस में हम देखते हैं कि पाकिस्तान और यूएस का ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है। ये सब इससे हो क्या रहा है? और फिर ये अगर इस पर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर नुकसान हमारे इन बच्चों का होगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने ट्रेड एग्रीमेंट्स, करीब 16 या 18 ट्रेड एग्रीमेंट्स हम डी-डॉलराइजेशन करके रुपीज में दे रहे हैं, वो करने की जरूरत है। और बिल्कुल हम सकम ना करें ये अमेरिका की ट्रंप सरकार की ब्लैकमेलिंग को। ये सब चीजें हो रही हैं। इसका H-1B वीजा ठीक है, अब जो फरवरी के बाद होगा जो सब कह रहे हैं, मगर बहुत बड़ा असर पड़ेगा ना, बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है भारत के उन तमाम